श्री वारा पुराण 198वां अध्याय। यम यातना का स्वरूप। नचिकेता ने कहा, द्विजवरों, जब मैं यमपुरी में पहुंचा तो उस प्रेतपुरी के अध्यक्ष यमराज ने मुझे एक मुनि मानकर आसन, पाद्य एवं अर्पण पूर्वक मेरा सम्मान किया और कहा, मुने, यह स्वर्णमय आसन है, आप इस पर विराजिए। वे मुझे देखते ही परम सौम्य बन गए थे। फिर मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, महाभाग, आप ही श्राद्ध में धाता और विधाता के रूप में दिखाई देते हैं। इस समूह में आप प्रधान देवता है। वृषभ स्वरूप होने से आपको चतुष्पाद कहा जाता है। आप कालज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी एवं दृढ़व्रती हैं। प्रेतों पर शासन करने वाले धर्मराज, आपको निरंतर नमस्कार है। प्रभु, आप कर्म के प्रेरक, भूत, भविष्य एवं वर्तमान में विराजमान है। श्रीमान, आपसे ऐसा प्रकाश फैल रहा है मानो दूसरे सूर्य ही हो। आपको नमस्कार है। प्रभु विष्णु, हव्य और कव्य पाने के अधिकारी आप ही हैं। आपकी आज्ञा से व्यक्ति कठोर तपस्या, सिद्धि एवं व्रत में सदा तत्पर होकर पापों से छुटकारा पा जाता है। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, कृतज्ञ, सत्यवादी तथा संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऋषि पुत्र नचिकेता के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर धर्मराज अत्यंत संतुष्ट हो गए और ऋषि कुमार से उन्होंने अपना अभिप्राय स्पष्ट करना आरंभ किया। यमराज ने कहा, अनग, तुम्हारी वाणी यथार्थ एवं परम मधुर है। मैं इससे अतिशय संतुष्ट हूँ। अब तुम दीर्घायुष, निरोगता तथा अन्य जो कुछ भी अभिष्ट हो वह मुझसे मांग लो। ऋषि कुमार नचिकेता ने कहा, प्रभु, आप यहाँ के अधिष्ठाता है। महाभाग, मैं जीना मरना कुछ नहीं चाहता। आप सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं। भगवान, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि आपके देश को मैं भली भांति देख सकूं। पापात्मा और पुण्य आत्माओं की जो गति है, प्राय वह सभी यहाँ दृष्टिगोचर हो रही है। राजन, आप यदि मेरे लिए वरदाता बनना चाहते हैं तो मुझे ये सभी दिखाने की कृपा करें। आपके कार्य की व्यवस्था करने में कुशल एवं शुभ चिंतक जो चित्रगुप्त है, उन्हें भी देखना आपकी कृपा पर निर्भर है। इस प्रकार मेरे कहने पर महान तेजस्वी यमराज ने द्वारपाल को आज्ञा दी, तुम इस ब्राह्मण को समुचित रूप से चित्रगुप्त के पास ले जाओ। उन महाभाव से कहना कि ऋषि कुमार से वे मृदुता का व्यवहार करे। समुचित अन्य सभी बातें भी उनसे बता देना। द्विजवरों, जब यमराज ने दूत को आज्ञा दी तो उसने तुरंत मुझे चित्रगुप्त के पास पहुंचाया। मुझे देखकर चित्रगुप्त अपने आसन से उठ गए। वस्तु स्थिति का विचार करके उन्होंने कहा, मुनिवर, आपका स्वागत है। आप इच्छा अनुसार यहाँ पधारिए। और फिर उन्होंने अपने दूतों से कहा, दूतों, तुम लोग सदा मेरे मन के अनुसार आचरण करते हो, तो इन्हें यमपुरी इस प्रकार दिखलाओ कि कोई जान भी ना सके। इन्हें सर्दी, गर्मी, भूख अथवा प्यास से भी कलेश ना हो। ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं, द्विजवरों, चित्रगुप्त की आज्ञा से दूतों के साथ जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि अनेक दूत बड़ी उतावली के साथ इधर उधर दौड़ रहे थे। वे किसी को पकड़ते तथा कीनों पर प्रहार करते, प्राणियों को बांधते, आग में जलाते तथा डंडों से बार बार पीटते थे। कितनों के सिर फूट गए थे और कई भयंकर चित्कार कर रहे थे, पर वहां उनका कोई रक्षक ना था। ऐसे ही बहुत से प्राणी अंधकारपूर्ण अगाध नरक में पच रहे थे। कुछ प्राणी नरकों में पकाए जाते थे, जिनसे अग्नि के लिए ईंधन का काम लिया जा रहा था। जो कुछ पाप कर्मी थे, वे प्राणी खोलते हुए तेल एवं शात वस्तु वाले नरक में गिरे थे। उनकी देह खोलते हुए धृत तेल एवं क्षार पदार्थों में जलाई जा रही थी। भयंकर यातनाओं से उनकी देह जल रही थी। अपने कर्मों के अनुसार यह तत्विवश होकर वे रो रहे थे। कितने प्राणी तो तिल की भांति कोलू में डालकर पीरे जा रहे थे। उन पापात्मा प्राणियों के रुद्र मेदादी से एक दुस्तर वैतरणी नदी प्रकट हो गई थी। उस भयंकर नदी में फिर मिश्रित रुधिर भंवरे उठने लगे। हजारों दूत ऐसे दृष्टिगोचर हुए जो पापियों को शूल की नोक पर चढ़ाते और स्वयं वृक्षों पर चढ़कर उन जीवों को अत्यंत भयंकर वैतरणी नदी में फेंक देते थे। वह नदी अत्यंत
उस रुधिरों तथा फेनों से भरी थी। उसमें अनेक सर्प थे जो वहां पड़े हुए प्राणियों को डसा करते थे। उस नदी से बाहर होना किसी के वश की बात ना थी। वे उस रुधिरमयी जल में डूबते और उतराते थे। उनके मुख से वमन हो रहा था। उन्हें उनका कोई रक्षक नहीं मिलता। वहाँ बहुत से ऐसे प्राणी भी थे जिन्हें दूतों ने कोशाल मलिक नाम के वृक्ष पर लटका दिया था। उस वृक्ष में लोहे के असंख्य कांटे थे। दूतों द्वारा तलवारों और शक्तियों से बार बार उन पर प्रहार हो रहा था। उस वृक्ष की शाखाएं रोमांचकारी थी। उन पर लटके हुए हजारों पापी जीवों को मैंने देखा है। कुष्मांड और जातुधान ये यमराज के अनुचर हैं। इनकी आकृति बड़ी लंबी है। इन्हें देखते ही प्राणी डर जाते हैं। तीखे कांटों से भरे हुए शालमली वृक्ष की शाखाओं पर ये बड़ी शीघ्रता से चढ़ते और निशंकु होकर पापी प्राणियों के सुंदर अंगों पर प्रहार करने लगते थे। वे कुष्मांड प्रभृति प्राणियों को मारकर उनके मांस खाने में तत्पर हो जाते। कारण उनकी जाति भयंकर राक्षस की है। प्राणियों के मांस वे इस प्रकार खाने लगते थे मानो बंदर वृक्षों पर फल खा रहे हो। जैसे मनुष्य वन में आम्र के पके फल खाता है, ठीक वैसे ही लंबे मुख वाले एवं दुर्धर्ष वे कुष्मांड आदि राक्षस मुख में लेकर उन प्राणियों को अपने उदर में पहुंचा देते थे। वे वृक्ष पर ही उन पापी प्राणियों को चूस लेते और जब केवल हड्डियां बच जाती थी तब उन जीवों को जमीन पर फेंक देते थे। पृथ्वी पर पड़ने के पश्चात वनवासी जानवर झट वहां पहुंच जाते और जो बचा कुचा मज्जा मांस रहता उसे पुनः वे चूसने लगते थे। फिर भी अवशिष्ट कर्मों का कर्म यथाशीघ्र चलता रहता था। वहां कभी पत्थरों और धूलों की वर्षा होती है जिससे घबराकर कितने पाप आत्मा प्राणी वृक्ष के नीचे जाते हैं, पर वहां भी उनके शरीर में आग लग जाती है। कोई जीव जोर से भागने का प्रयास करते हैं किंतु दूत उन्हें सावधानी के साथ पकड़कर बांध लेते हैं। भयंकर स्थानों में वे आग के द्वारा पचाए जाते हैं। वे दुखी प्राणियों से कहते हैं, तुम सभी कृतज्ञ लोभी थे और प्रायश्चियों से प्रेम करते थे। तुम्हारे मन में सदा पाप बसा रहता था। तुमने कोई भी सुकृत नहीं किए। तुम सदा दूसरों की निंदा क्या करते थे। इस यातना भोग के बाद भी जब तुम्हारे जगत में जन्म हुआ तो वहां भी दुर्गति ही होगी, क्योंकि पाप कम करने वाले प्राणी पुण्य अत्यंत दरिद्र कुलों में जन्म पाते हैं। जो सदाचारी हैं तथा सत्य भाषण करते प्राणियों पर दया रखते हैं वे ही उत्तम कुल में जन्म पाते हैं। उनके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। वे इंद्रियों को वश में रखकर श्रेष्ठ साधना करते हुए अंत में परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। नचिकेता ने कहा, द्विजवरों, यमपुरी में एक ऐसा स्थान भी है जहाँ लोहे के कांटे बिछे हैं। वो सर्वत अंधकार फैला रहता है। उसकी स्थिति बड़ी विषम है। वहाँ कुछ पापचारी प्राणी पड़े हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे हैं जिनके पैर कट गए हैं। अधिकतर बिना हाथ और सिर के हैं। उसी यमपुरी में लोहे की बनी हुई एक स्त्री है जिसका शरीर अग्नि के समान जलता है। उसकी आकृति बड़ी भयंकर है। जब वह किसी पापी पुरुष के अंग से अपना अंग सटाती है तो जलने के कारण वह भागने लगता है। तब वह भी उसके पीछे जोड़ती और कहती है, अरे पापी, मैं तेरी बहन थी। ऐसे ही अन्य स्त्रियां भी हैं जो कहती हैं, मैं तेरी पुत्र वधू थी। अरे मूर्ख, मैं तेरी मौसी थी, मामी थी, फुआ थी, गुरु पत्नी थी, मित्र की भार्या थी, भाई तथा राजा की स्त्री थी। श्रोत्रिय ब्राह्मणों की पत्नी होने का मुझे सौभाग्य मिला था। उस समय तूने हमसे बलात्कार किया था। अब तू इस क्लेश से बच नहीं सकता। अरे निर्लज, अब विपत्तियों से घबराकर भागता क्यों है? दुष्ट, मैं तुझे अवश्य मार डालूंगी। तूने जैसे काम किए हैं उसका अब फल भोग। द्विजवरों, फिर बाघ, सिंह, सियार, गधा, राक्षस, हिंसक जंतु, कुत्ते और कोए उन पाप आत्मा को अपना ग्रास बनाने में तत्पर हो जाते हैं तथा यमराज के दूत उन्हें असीपत्र वन एवं तालवन संज्ञक नरकों में फेंक देते हैं। वहाँ धुआं और ज्वालाओं से परिपूर्ण दावनल की भांति धाएं अग्नि चलती रहती है।
जब पापात्मा प्राणियों को अग्नि की ज्वाला असह्य हो जाती है तब वे वृक्षों के नीचे विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। वहां तलवार के समान पत्थरों से उनका शरीर छिद उठता है, फिर तो छिन्न होने, जलाए जाने तथा बुरी तरह मार खाने के कारण वे कराहते रहते हैं। पीड़ा से मर्माहत होकर वे चिल्लाने लगते हैं। असीपत्र और तालवन नाम वाले नरकों के फाटक पर महारथी वीर पहरा करते हैं। उनके रूप की भयंकरता अवर्णनीय है। विप्रो, मैंने यमपुरी में यह भी देखा कि वहाँ अनेक पक्षी अग्नि की ज्वाला के समान जलाने की शक्ति रखते हैं। उनके शब्द अत्यंत तीक्ष्ण एवं कर्कश होते हैं। उनका स्पर्श होते ही प्राणी जलने लगते हैं। उनकी चोंच ऐसे है मानो लोहे के बने हो। कहीं अत्यंत भयंकर भागों का झुंड है, कहीं मांसभक्षी क्रूर कुत्तों की टोली है तथा अनेक हिंसक जानवर क्रोध में बनकर पापी प्राणियों को खा रहे हैं। एक जगह असितालवन भालुओं और हाथियों से खचाखच भरा है। यमपुरी में मेघ हड्डियां, पाषाणों, रुधिरों और अश्मखंडों की भी वर्षा करते हैं। उस समय पापी प्राणी उनसे आहत होकर उछलते, दौड़ते और भागते हैं। अत्यंत आहत हो जाने के कारण उनके मुख से दारुण शब्द निकलते रहते हैं। प्रत्येक प्राणी कहता है, हाँ, अब मैं मारा गया। उनके करुण कुंदन से सभी दिशाएं व्याप्त हो जाती हैं। कहीं कोई रोता है, कहीं कोई बुरी तरह से छिदा है, कहीं कोई मोटा पत्थरों से दबा है तथा कहीं कोई उठने का प्रयास करता है। सर्वत हाहाकारपूर्ण अत्यंत करुण पुकार सुनाई पड़ता है। ऋषि कुमार नचिकेता कहते, द्विजवरो, तप, महातप, रौरव, महारौरव, सप्ताल, कालसूत, अंधकार, करिष्कर, कुंभीपाक तथा अंधकारव, ये 10 प्रसिद्ध भयंकर नरक हैं, जिनमें उत्तरोत्तर दुगुना, तिगुना और 10 गुना क्लेश है। यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। प्रेत यहाँ से दिन रात मार्ग पर चलते रहने पर यमपुरी पहुँचते हैं। दुखियों का दुख क्रमशः बढ़ता ही जाता है मार्ग में तथा वहाँ केवल दुख ही दुख रहता है। सुख सामने आता ही नहीं, दुख ही दुख आ घेरता है। कोई उपाय नहीं जिससे थोड़ा भी सुख मिले। परिवार से संबंध छूट जाता है, पांचों भूत अलग हो जाते हैं, उसकी मृतक या प्रेत संज्ञा हो जाती है। इस दुख का कहीं अंत मिल जाए यह असंभव सी बात है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये सुख के साधन है, किंतु इनके रहने पर भी वह उस जीवन को कुछ भी सुख नहीं मिल सकता। दुख की अंतिम सीमा पर पहुंचे हुए व्यक्ति को शरीर एवं मन संबंधी अन्य क्लेश कष्ट देते रहते हैं। कई लोगों के बने हुए तीखे कांटे तथा अत्यंत तमती हुई बालिकाओं से भरी पृथ्वी पर उसे पैर रखना पड़ता है। धधकती आग की भांति जीव वाले अनेक पक्षी आकाश में भरे रहते हैं, अतः उसे वहां भी कष्ट का सामना करना पड़ता है। भूख और प्यास की मात्रा चरम सीमा पर पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में यदि कहीं पानी मिलता है तो वह भी अत्यंत गर्म, कहीं ठंडा मिला तो उसकी शीतलता भी मात्रा से अति अधिक है। जब पाप आत्मा पानी पीने की इच्छा करता है तो राक्षस उसे तालाब पर ले जाते हैं। हंस एवं सारस से भरे हुए उस तालाब की कमर और कुमुद शोभा बढ़ाते रहते हैं। प्राणी को जल पीने की उत्कट इच्छा रहती, अतः दौड़कर वहां चली जाते हैं, पर वहां का जल अत्यंत संतप्त रहता है। उसमें जाते ही उनके मांस पक जाते हैं और राक्षसों की उदर पूर्ति का वह साधन बन जाता है। फिर जब पापी व्यक्ति क्षार जल वाले महान हृद में गिराया जाता है तो उसमें रहने वाले अनेक मगरमच्छ उसे खाने लगते हैं। कुछ समय यूं व्यतीत होने के बाद प्राणी किसी प्रकार वहां से भाग जाते हैं। इसी प्रकार सिंगाटक वन नामक नरक में नार के सियारों का जत्था घूमता रहता है। अत्यंत जलती हुई बालुओं से वहां की भूमि भरी रहती है, अतः पाप कर्म के परिणाम स्वरूप वे प्राणी उन नरकों में जलते, छिदते, कटते, मरते, गिरते तथा पिटते रहते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ सर्पों एवं बिच्छुओं के समान दुखदायी बहुत से कुत्ते भी उन्हें काटते रहते हैं। उन दुष्ट कुत्तों की आकृति काले और सांवले रंग की है, जो सदा क्रोध के आवेश में रहते हैं। यही कुटशालमली नामक एक दूसरा नरक भी है, जो कांटों से परिपूर्ण है। यमराज के दूत उसमें नार के जीव को घसीटते रहते हैं।
जब केवल उनकी हड्डी शेष रह जाती है तब उसे अन्यत्र भेजते हैं। वहाँ कर्मबालुका नाम की एक नदी है जिसकी चौड़ाई 100 योजन है। वैतरणी नदी का विस्तार 50 योजन है और वह 5 योजन गहरी है। इसमें त्वचा, मांस और हड्डियों को छिन्न भिन्न करने वाले बहुत से हिंसक केकड़े निवास करते हैं जिनकी दंतावली वज्र की तुलना करती है। वहाँ धनुष के समान आकार वाले उल्लू का समाज चित्ता रहता है। उनकी प्रजा का जीवा हड्डियों को खंड खंड कर देती है। वे बड़े वैशल्य, महान क्रोधी, अत्यंत भयंकर तथा सबके लिए अति असह्य है। बड़ी कठिनाई के साथ उस नदी को पार करने के पश्चात 1 योजन कीचड़ का मार्ग तय करना पड़ता है। तब कुछ प्राणी समतल जमीन पर पहुंचते हैं, पर वहां भी उन्हें ठहरने का न कोई मकान मिलता है और न कोई आश्रम। वैतरणी से दूर कुछ दक्षिण दिशा में 3 योजन ऊंचा एक वट का वृक्ष है। उससे संध्याकालीन बादल की तरह सदा ही प्रकाश फैलता रहता है। उसके आगे यमचुल्ली नाम की नदी है जिसकी गहराई 3 योजन है। उसके आगे 100 योजन की दूरी में फैला हुआ शूलत्रय नामक नरक है जिसका आकार पर्वत का है। वहाँ पौधों के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ सर्वत्र केवल पत्थर ही पत्थर है। ये सिंगाटक वन में तरह तरह की घासें हैं। काटने वाले नीले रंग की मक्खियां उस विशाल वन के प्रत्येक भाग में विचरती रहती हैं। उस समय पापी प्राणी का आकार कीड़े जैसा रहता है। इन सब मक्खियां उस पर आक्रमण करके काटने लगती हैं। यहाँ वह देखता है कि उसके माता पिता, पुत्र तथा स्त्री आदि सभी जन चारों ओर बंधन में पड़े हैं और उनकी आंखों से आंसू की धारा गिर रही है। अचेत पड़े हैं। होश आने पर कहते, पुत्र रक्षा करो, फिर रोने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यमराज के दूत लाठियों, मुद्गरों, डंडों, घुटनों, वेणुओं, मुक्कों, कूड़ों और सर्पाकार रस्सियों के द्वारा उन्हें पीटते हैं जिससे वह प्राणी सर्वथा मूर्छित सा हो जाता है।